बारिश से आया सबको भिगोने। भगवान महावीर के समोसरण में एक अंबर परिवारजक हुए। उनके 700 शिष्य थे। तो भगवान महावीर की वाणी सुनने के बाद वो उपासक तो बन गया, परंतु भगवान की दीक्षा नहीं ली। उनकी अपनी मान्यता थी, बहुत विद्वान था, रूप बदल लेता था, अंबर परिवारजक। तो भगवान ने जब कहा, भगवान मैं राजगिरी जाना चाहता हूँ, भगवान के 14 चतुर्मास हुए भगवान महावीर के। तो वहाँ तो राजा श्रेणिक भी है, मंत्री भी है, और श्रावक भी हैं, अनंत श्रावक, कामदेव श्रावक, बहुत से लोग हैं। तो कहने लगे, भगवान मैं जाना चाहता हूँ कि धर्म संदेश। भगवान महावीर ने क्या कहा, वहाँ एक श्राविका रहती है, सुलसा श्राविका, उनको मेरा धर्म संदेश कह देना। हैरान हो गया कि भगवान ने किसी और का नाम नहीं लिया, राजा का नाम ले लिया, श्रावक का नाम ले लिया, उस सुलसा श्राविका का नाम कैसे ले लिया? भगवान तो भगवान है, भगवान तो अब वो जब राजगिरी नगरी में जाता, अपना प्रभाव बताने के लिए रूप बदल लेता, वो कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी ऐसा प्रभाव दिखाता है, सारे के सारे लोग आना शुरू हो जाते, सब आते हैं उसके पास। चमत्कार को नमस्कार है ना। तो अब वो देखता है, सब आ गए, सुलसा श्राविका नहीं गई वहां। चमत्कार थे उसके पास, सुलसा श्राविका नहीं गई उनके पास। तो देखता है ना, सुलसा श्राविका नहीं आई। तो भगवान ने कहा, सुलसा श्राविका को मेरा धर्म संदेश दे देना। जब ये पता लगा, सुलसा श्राविका को पता था ये ठीक है, चमत्कार है इसके पास, बहुत लोगों के पास चमत्कार होते हैं। चमत्कार होना बड़ी बात नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो हाथ पे सामने कर देंगे। हमारे पास ऐसे लोग आते, लो सामने लोग आते। सत्य साईं बाबा कितना कुछ देता था, क्या कुछ था उसके पास, कितना सोना निकला, कितने निकला, बहुत ठीक है, चमत्कार अपना होता है। तो सुलसा श्रावक नहीं गई, उसने सब जगह देखा, अपना रूप बदल करके प्रवचन दिए, लोग बड़े प्रभावित हुए कि कैसा अंबर परिवारजक। जब वो नहीं गई तो स्वयं अंबर सुलसा श्राविका के पास गया। जब सुलसा श्राविका के पास गया तो उसने कहा कि श्राविका, मुझे भगवान महावीर ने आपको संदेश देने के लिए भेजा, धर्म संदेश। जब सुलसा श्राविका ने ये सुना कि मुझे भगवान महावीर ने संदेश दिया, वो गदगद हो गई, रोमांचित हो गई, पुलकित हो गई, आंखों में आंसू धारा बहने लग गई कि भगवान ने मेरे लिए संदेश भेजा। क्योंकि सच्ची उपासिका थी वो भगवान महावीर की, उसके पास नहीं गई वो। भगवान महावीर ने कहा कि सुलसा श्राविका को मेरा धर्म संदेश दे दे। ये है केवली की दृष्टि, ये है केवली की वाणी कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। भगवान ने तो बोल दिया तुम्हें, परंतु राजा श्रेणिक को संकित हो गई, वो नरक में भी अपने कर्म काट रहा है। पशु गति में भी चला जाए जी, संकट मिलने के बाद वो कर्म काट रहा है। पशु पक्षियों को भी संकट हो जाती है। संकट लेना बहुत बड़ी बात है। तो सम्यक दर्शन होने पर प्रकृति का जोर नहीं चलता। शास्त्र पढ़े, प्रकृति का जोर चल सकता है। संसार का त्याग किया, फिर भी प्रकृति का जोर चल सकता है। संयम जीवन स्वीकार कर लिया, फिर भी प्रकृति का जोर चल सकता है। विशेष प्रकार की साधना कर ली, प्रकृति का जोर चल सकता है। सम्यक दर्शन होने के बाद प्रकृति का जोर नहीं चलता, क्योंकि वो तो जीव को मानता है, किसी को मानता ही नहीं। कट जाए, कुछ भी हो जाए। कामदेव श्रावक पौषधशाला में बैठा है, सम्यक दृष्टि जीव। भगवान महावीर के 10 श्रावक
खेती करते थे और श्रावक थे। पौषदशाला में पौषद लेके बैठा है और देवता परीक्षा लेने आते हैं। परीक्षा भी होती है, जो आगे बढ़ता है तुम्हारी परीक्षा भी हो सकती है, मेरी भी। घबराना मत कि आत्मा अजर अमर अमर, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। तो देवता नंगी तलवार लेके आते। तो कह दे महावीर का धर्म झूठा है, महावीर का धर्म सच्चा नहीं। नहीं तो अंग अंग तेरे बेटी को, पत्नी को कामदेव श्रावक नहीं दिला। महावीर का धर्म सच्चा है तो क्या कर सकता है, कर ले जो करना है। तो उसको, उनके बेटे को लाता है, व्याकृत शरीर होना उनके पास, सब बता देता है। बेटों को सामने मार देता है, पत्नी को, उनको। कामदेव श्रावक ने जो लिखा है, जो कहा है, इनमेव निगंथं पाव्यनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयं संशुद्धं सलगतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निजानमग्गं निवानमग्गं। भगवान महावीर का जो मार्ग है सत्य है। इनमेव निगंथं, निगंथ का धर्म सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शुद्ध सत्य है, केवली परिपूर्ण। ये शुद्धि का मार्ग, मोक्ष का मार्ग यही है, और कोई मार्ग नहीं है। इस पर अटल श्रद्धा रखना। परीक्षा होती है। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, परीक्षा भी हुई। पहले देवलोक में गए, एक भाव करेंगे महाविद्या में जाएगा सीधा मोक्ष। तो देवलोक तो आपको भी मिल गया होगा, मुझे भी मिल गया होगा। देवलोक में जाके बहुत पुण्य कमाया, नृत्य किया, अप्सराओं के साथ खेले, नृत्य किया, वापस लौट आए। तुम भी लौटे, मैं भी लौटा। परंतु ऐसी जगह जाओ जहाँ वापस आना ही ना पड़े। वो कौन सा है? सिद्धालय है, सिद्ध गति। तो सम्यक दर्शन, सत्य की प्रतीति, सत्य की रुचि, सत्य में आस्था, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। ना दंसिनम नानम, नाने बिना न हुंती चिरन गुना, अगुणस्थ नत्थि मोक्षम, नत्थि अमोघस निब्बानं। सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान भी नहीं, ज्ञान नहीं तो चरित्र भी नहीं, चरित्र के बिना वीतरागता नहीं, और वीतरागता के बिना कर्मों का मोक्ष होता ही नहीं, निर्वाध पद मिलता नहीं। ना दंसिन स्नानम, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं है। कितना ज्ञान, 9 पूर्व का ज्ञान भी प्राप्त कर लो, यदि सम्यक दर्शन नहीं है, 9 पूर्व का पढ़ करके भी लोग संसार में आ जाते। और सम्यक दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, ऐसी शक्ति है सम्यक दर्शन, अंतर्मूर्त में मुक्ति भी हो सकती है। अगर जीव का तैयारी हो तो एक भाव में मोक्ष, अगर एक भाव में, 3 भाव में मोक्ष, और 3 भाव में नहीं हुआ तो 15 भावों में निश्चित मोक्ष होगा। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दर्शन, सत्य की प्रतीति, सत्य की रुचि, जो सत्य है, जो भगवान की वाणी है, आपको समझ में नहीं आती, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती। जैसे मुनि जी सूत्र वांचते हैं, कल्प सूत्र की वांचना होती है, बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। इतना इतना तप कैसे कर लेते हैं भाई, हमसे नहीं होता। धन्य वो कर लेते हैं। शंका नहीं करनी, तुम्हें अर्थ समझ में नहीं आता, सुनो, श्रद्धा से सुनो, और तुम्हें वही फल होगा। आपने सुना था युद्ध में गए थे भाई, और युद्ध करने के बाद उन्होंने कहा था तीर मैं नहीं चलाऊंगा, दुश्मन का तीर आया फिर तीर चलेगा। दुश्मन का तीर आया, उन्हें तीर चलाया। शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, एक को प्रतिक्रमण आता, दूसरे को नहीं आता। उसने इतना ही कहा, जो ये कह रहा है वही मेरा। क्या कह रहा है? जो ये कह रहा है वो मेरा। और प्रतिक्रमण एक करता है, एक नहीं करता, दोनों को ही स्वर्ग चले जाते हैं। क्यों? श्रद्धा थी। ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा अर्थ आना ही चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। आए बहुत अच्छी बात है, सीखो, पर जो ये कर रहे वो सत्य कर रहे हैं। मेरी पर कोई दान दे रहा है और तुम दान नहीं भी दे रहे, तुम्हारे भीतर ऐसे भाव आते हैं, मेरे पास धन होता तो मैं भी देता। ये धन है, ये दे रहा है, इसके पास धन है, मेरे पास धन होता तो मैं भी देता। तो तुम्हारा बराबर का हकदार हो जाता है। तुम्हारी घर में पत्नी या बहन या माँ वो आहार देती है,
और तुम पास में खड़े रहते हो, देखते ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक आधा ऐसा मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारा धन है, परंतु यदि तुम उसको देते हो अपने हाथों से, उसका और ही लाभ होता है। इसलिए कोई भी कार्य, पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य अपने लिए करो, स्वयं दो। स्वयं देने से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सम्यक दर्शन नहीं तो मुक्ति नहीं। आपने देखा था कल ताम्री तापस कितना तप किया, भिक्षा लाता था, 21 बार धोता था प्रासुक जल से और फिर खाता था। 60,000 वर्ष का तप किया, देवलोक में गया, ऊंचे देवलोक में। और भगवान की वाणी कहती है भगवती सूत्र के अंदर कि सम्यक दर्शन होता तो इतनी तैयारी कर ली, 8 आत्माएं मोक्ष जा सकती थी। इतनी शक्ति आत्म है उसमें। सम्यक दृष्टि जीव क्रिया तो करता है, क्रिया तो करता है, पर रस नहीं होता उसमें। एक रस लेके खाते हो, उसमें रस नहीं होता, तीव्र बंध नहीं होता, ऐसी भावधारा नहीं होती। भरत चक्रवर्ती, शेखंड के राजा किसे कहते, कितनी रानियां, कितनी सेना, कितने हाथी घोड़े, और उसने कोई स्वाध्याय नहीं किया, कोई वाणी नहीं सुनी, कुछ नहीं किया। भरत चक्रवर्ती कितनी शुद्ध आत्मा थी। अरिसा भवन में बैठा बैठा अंगूठी गिर गई, और अंगूठी गिरी तो एक एक गिराना कि ये मेरा सौंदर्य, ये मेरा शरीर, इसके लिए मैं कर। अरिसा भवन में, कौन सा भवन, अरिसा भवन, जो इतना सुंदर भवन, बैठे बैठे भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? वो लिपायमान नहीं थे, संसार में लिप्त नहीं थे। हम क्या छोटी छोटी बातों में लिप्त हो जाते हैं, वो संसार में अलिप्त थे। जितना तुम अलिप्त रहोगे आप आगे, जल में कमलवत, जल में कमलवत की तरह रहना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। संसार की सब चीज़ें हैं, आप भोग भी नहीं पाते, अनंत बार भोगी भी हैं, बहुत बार भोगी हैं। शरीर ने, बुद्धि ने, इंद्रियों ने, मन ने बहुत भोजन, कितना भोजन खाया, टन माल खा गए, कितना दूध पिया, कितना अन्न खाया, कुछ है? सुबह खाया शाम को खाया सुबह, और जीव ने अभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। तो सोचो, विचार करो, अनादिकाल से हम क्यों भ्रमण कर रहे हैं? कितना पंचम काल में इस विज्ञान ने सुविधा दे दी, कुछ करना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, खोलो सुन लो, बार बार सुनो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार सुनोगे तुम्हारा संकट पुष्ट होगा। भगवान ने कल क्या कहा था? संसार में तुम हो अपने कारण हो। ध्यान में जितने विचार आते हैं तुमने अपने विचारों का खुद ही पोषण किया है, मिथ्यात्व का पोषण किया, पुद्गल का चिंतन किया। ये सारा पुद्गल का संसार है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते किसका ध्यान आता है? पुद्गल का ही ध्यान आता है। जीव का ध्यान कहाँ आता है? कह देते मैं जीवात्मा, मैं जीव के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। भरत चक्रवर्ती को क्या दिखाई देता था? जीव ही दिखाई। 6 खंड का राज्य, अलिप्त थे, उनको वही दिखाई देता, जीव के सिवाय कोई दिखाई ना दे। पुद्गल का चिंतन, वही विचार। हमारा मन क्यों नहीं लगता ध्यान में? क्यों नहीं संकित हो रही कि बार बार पुद्गल का चिंतन, बार बार मन में जो भरा है, बार बार वही भरा है। अनादिकाल से, भगवान ने लास्ट में कहा था, अनादिकाल से मिथ्यात्व का घात करना है, और एक समय भी साता की चाहना नहीं करना कि मुझे सुविधा मिले, जो आया स्वीकार कर लो।
दृष्टा भाव से स्वीकार कर लो। आज आपको जैसा भोजन मिलता है, जैसा आहार मिलता है, जैसा स्थान मिलता है, स्वीकार कर। जीव का कुछ नहीं खाया। तो आप जीव आत्मा कि आपने पुनः पुनः चिंतन किया। भगवान ने कहा था कि बार बार चिंतन करना, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जड़ जीव के भेद को कितना जी पा रहे हो, पुद्गल का चिंतन कितना छोड़ा है। विवेक रखना, जीवात्मा को सत्य में जीने वाले अपनी यात्रा अटल कर अंत कर लेते, सत्य में जीने वाले। देखो पुरुषार्थ तो आपको भी करना पड़ेगा। कल कहा था आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा मोक्ष जा सकता है, मोक्ष है। ये मोक्ष है, ये पुरुषार्थ मुझे और आपको करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के ये मोक्ष नहीं मिलता। कोई संपत्ति नहीं कोई आप खरीद सको। तो इसलिए एक समय भी साता की चाना नहीं करना, जीव का बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। मैं जीव, सब में जीव, सब में शुद्ध आत्मा, मुझ में शुद्ध आत्मा। तो देह भाव टूटेगा, एकदम नहीं टूटेगा। जन्मों जन्मों के संस्कार भारी हो रहे हैं, फिर टूटेगा। कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं दुःखहरण